दोनों में इतनी मित्रता होती है कि एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी से कहा कि तुम दोनों मित्र वन में जाओ और वन से लकड़ियां एकत्रित करके लाओ। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जिस समय जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को रोका और सुदामा जी से कहा कि सुदामा ये थोड़े से चने ले जाओ और वन में यदि तुम दोनों भाइयों को भूख लगे तो दोनों मित्र मिल करके खा लेना। सुदामा जी चने लेकर के चले। चने की पोटली लेकर के जिस समय सुदामा चले तो सुदामा जी वन में जाकर के पहुंचे कृष्ण के साथ और उन्होंने लकड़ियों को एकत्रित करके रखा। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और कुछ ही क्षण बाद इतनी तेजी से घनघोर बारिश होने लगी। आज जैसे घनघोर बारिश होती है दोनों मित्रों को सर्दी लगने लगी, ठंड लगने लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के तले से चिपक जाते हैं। पेड़ के तले दोनों कुमार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के तले से चिपक जाते हैं कि पेड़ के तले दोनों कुमार सर्दी से सुखड़े जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। जो जना सुदामा बाने था वो मन माने को दिए नहीं। धीरे धीरे चावन लागे प्रभु से व्यवहार किया नहीं। धीरे धीरे चावन लागे प्रभु से व्यवहार किया नहीं। सुदामा जी के पास जो चने थे ना सुदामा जी ने वो चने अकेले खाने लगे और जिस समय चने अकेले खाने लगे तो भगवान श्री हरि नारायण सुदामा से पूछते हैं मित्र सुदामा क्या खा रहे हैं? अरे जरा मुझे भी दो ना, बहुत तेज से भूख लगी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके सुदामा जी कहने लगे मित्र सुदामा बड़े दयालु थे। तो सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा अरे भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, सर्दी के कारण मेरे दांत कटकट हो रहे हैं, भला मेरे पास क्या रखा है जो मैं आपको दे दूं। तो देखिए सुदामा जी ने भगवान को चने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? सुदामा बहुत बड़े ज्ञानी थे, भगवान को बचाने के लिए
कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा को श्राप भगवान श्री कृष्ण ने दिया, कोई कहता है कि गुरु माता ने दिया, लेकिन थोड़े से चने की खातिर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र को इतना बड़ा श्राप नहीं दे सकते। सुदामा जी वो चने खाने लगे, लेकिन वो श्राप सुदामा को लगा कहां से, वो चने आए कहां से? तो एक दासी थी, दासी बहुत गरीब थी, भिक्षा मांग करके अपने पुत्रों का पेट भरती थी। तो जिस समय दासी थोड़े से चने भिक्षा के रूप में मांग करके लाई, और जब थोड़े से चने मांग करके लाती है तो उसने वही चने अपनी झोपड़ी में रख दिए, कुटिया में रख दिए। एक दिन चोर चोरी करने के लिए आए तो वो चने की पोटली उठा करके ले गए। दासी ने देखा कि मेरी चने की पोटली मैं अपने बच्चों के लिए लाई, लेकिन न जाने कौन खा गया। तो दासी ने श्राप दे दिया कि जो भी वो चने खाएगा वो श्रापित हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दासी ने दिया। चोरों ने देखा कि इसमें तो चने, उन्होंने समझा कोई सोने चांदी की वस्तु है तो उठा करके ले गए, और चने देके तो वो चोर वही पोटली गुरु शांतिपन के आश्रम में फेंक जाते। गुरु शांतिपन के आश्रम में चने की पोटली जब फेंक करके गए तो सुबह गुरु माता ने झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगाते समय चने की पोटली मिली, तो वही चने उठा करके गुरु माता ने सुदामा जी को दे दिए। तो सुदामा जी बड़े ही ज्ञानी थे, चने की पोटली हाथ में पकड़ते ही एकदम से झटका लगा और वो समझ गए कि ये चने श्रापित हैं। तो वो चने उन्होंने खाए नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण के सामने खाऊंगा तो वो जरूर मांगेगा। इसलिए सुदामा छुप करके भगवान श्री कृष्ण से छुप के चने खा रहे हैं। ये धीरे धीरे चावन लागे प्रभु से व्यवहार किया नहीं, अकेले चने खा लिया। सुदामा ने सोचा कि ये चने श्रापित है, अगर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण चनों को खाएंगे तो सारी दुनिया इनसे झोली फैला करके भीख मांगती है, और जब यही दुनिया वालों से भीख मांगने लगेंगे तो फिर भगवान में और भक्त में क्या फर्क होगा। इसलिए वो श्राप सुदामा जी ने जानबूझ के अपने सर पे ले लिया। तो प्यारे, मित्रता भी हो तो कृष्ण और सुदामा की तरह